लक्ष्मण के मरने की खबर सुनकर उर्मिला आखिर क्यों हंसने लगी, जोर जोर से अपने पति की मृत्यु पर हंसने लगी, क्यों? तो इस सनातन धर्म की कहानी में शेयर करने जा रही हूँ। तो दोस्तों, मेरे इंडियन धार्मिक चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो भी पहली बार आया है वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि माँ ने 14 वर्ष का वनवास दिया था राम जी को। तो सीता माँ ने अपने पतिव्रत धर्म का वास्ता देकर वनवास जाने के लिए आज्ञा ले ली थी। अब लक्ष्मण जी भी बोले कि मैं भी साथ चलूँगा। तो उन्होंने कहा तुम अपनी माँ से जाकर आज्ञा लो। जब सुमित्रा माँ से आज्ञा लेने गए लखन जी, तो माँ तो पहले ही आरती का थाल लेके खड़ी थी और उन्होंने कहा मैं तेरी माँ नहीं हूँ, माँ तेरी सीता है। तुम्हें नींद भी नहीं आनी और दिन रात उनकी सेवा करनी है। नींद में भी मतलब नींद को ही त्याग देना, उन्होंने ये कहा। अब उन्होंने सोचा माँ ने तो मुझे आशीर्वाद दे दिया, अब मैं उर्मिला से कैसे आज्ञा लूँ, वो तो रो रो के प्राण ही गंवा देगी। तो जैसे ही संकोच में उनके कक्ष की ओर जा रहे थे, तो उर्मिला पहले से थाल सजाकर कक्ष के बाहर खड़ी थी। उर्मिला बोली कि तुम अपने भाई और माँ सीता की सेवा के लिए जाइए और मेरी चिंता मत कीजिए। आरती करके बोली इतने में, और कोई संकोच भी मत कीजिए। तो लखन की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने अपने गले से लगा लिया उर्मिला को। जिद नहीं करूँगी मैं, क्योंकि उन्होंने तो सोचा था कि उर्मिला ये कहेगी कि सीता दीदी जा रही हैं तो मैं भी साथ चलूँगी। ये संकोच था, लेकिन संकोच को पहले ही भांप गई उर्मिला और उनका संकोच दूर कर दिया। अब गले से लगा लिया उन्होंने। 14 वर्ष तक उर्मिला जी कठोर तप कर रही थी। कठोर तप कैसे कर रही थी दोस्तों? नींद में। उनको नींद में सोती ही रही, लेकिन नींद में तप कर रही थी वो, जागृत अवस्था। तो वो इसलिए कि लक्ष्मण जी ने निंद्रा देवी से प्रार्थना की, हे निंद्रा देवी, मुझे 14 वर्ष तक नींद ना आए, जिससे कि मैं अपनी सीता माँ और अपने प्रभु राम जी की सेवा करता रहूँ, उन्हें कोई परेशानी ना हो। तो उन्होंने कहा नींद तो आएगी, लेकिन तुम अपने किसी प्यारे को अपनी नींद को दे सकते हो। तो उन्होंने कहा उर्मिला को मेरी नींद दे दीजिए। तो निंद्रा देवी ने जाकर उर्मिला को सुला दिया। उर्मिला ने जब लक्ष्मण जी गए थे वनवास, तभी एक दिया जला दिया था। दिए से कहा कि जब तक जलते रहना, जब तक श्री राम जी, सीता माँ और मेरे पति यहाँ आ ना जाए अयोध्या में सकुशल, जलता ही रहा दिया। निंद्रा देवी ने नींद उर्मिला जी को दे दी। लेकिन जब युद्ध करते समय सीता माँ का हरण हुआ, तो इंद्रजीत के हाथों शक्तिवार लगने से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, तो संजीवन बूटी लाने के लिए उनको ऋषिमुख पर्वत पर आना पड़ा हनुमान जी को। तो जब संजीवन बूटी लेने गए थे, तो उनको पहचान में नहीं आई कि कौन सी बूटी है। तो उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया, पहाड़ ही उठा लिया। जब पहाड़ को लेकर अयोध्या के ऊपर होते हुए जा रहे थे, तो भरत जी ने सोचा ये कौन राक्षस जा रहा है। एकदम बाण मारा तो वो नीचे गिर गए और राम राम उनके मुँह से निकला। जब राम राम निकला, तो भरत जी ने कहा ये तो मेरे प्रभु का भक्त है। तो उनको अपने गोद में लिटाया और उन्होंने फिर सब कुछ पूछा कि आप कहाँ से हो, क्या हो। तो उन्होंने सारी कहानी बता दी। तो सब दुखी हो गए कि लखन को शक्तिबाण लगाया। कौशल्य माँ जल्दी से बाहर निकली। उन्होंने कहा कि राम से कहना जब तक मेरे लखन के बिना ना आए, अकेला ना आए, मेरे लखन को साथ लेके आए। सुमित्रा माँ निकलती है तो वो कहती है नहीं, मुझे लखन की चिंता नहीं, मेरा एक बेटा और है शत्रुघ्न, उसे भी मैं उनकी सेवा में भेज दूंगी। मेरे तो दोनों बच्चों ने जन्म ही सीताराम जी की सेवा करने के लिए लिया है। तो अब जब उनके शक्तिबाण लगा था, तो 14 वर्ष से जो उर्मिला सो रही थी दोस्तों, तो वो जग गई थी एकदम। जैसे उनके बाण लगा वो जग गई और वो भी बाहर आ गई। तो वो हंस रही थी, सब दुखी हो रहे थे, रो रहे थे कि लखन को क्या हुआ। वो बोले हनुमान जी, देवी आप हंस रही हैं और सब रो रहे हैं, तो आप क्यों हंस रही हैं? उनका दोनों भाई लीला कर रहे हैं, दोनों भाई लीला कर रहे हैं। वो सोना चाह रहे थे, 14 वर्ष से जगे हुए थे उनकी राम जी की गोद में, अच्छी नींद लेना चाह रहे थे और राम जी उन्हें सुला रहे थे। और सूर्य भगवान भी जब तक अस्त नहीं होंगे, जब तक आप संजीवन बूटी लेके पहुंच नहीं जाएंगे। और मेरा दिया जला हुआ है, ये मुझे विश्वास का प्रतीक है कि मेरे
पति और मेरी सीताराम सकुशल यहाँ आएंगे। तो वो संजीवन बूटी लेके हनुमान जी जल्दी से चले गए और फिर आगे युद्ध जीतकर राम जी आ गए अयोध्या। जब राम जी आ गए अयोध्या, उन्होंने अपना, जब उनका कार्यकाल ख़त्म हो गया, अपने बैकुंठ जाने का समय आ गया दोस्तों, तो काल ने उनसे बात करी राम जी से कि प्रभु, हनुमान जी तो ऐसे डेरा डाले हुए हैं कि किसी को अंदर अयोध्या में प्रवेश ही नहीं करने दे रहे, मैं कैसे आऊँ, आपका समय ख़त्म हो चुका है। तो उनको राम जी ने हनुमान जी को बहाने से अयोध्या से बाहर भेज दिया। अब काल आ गए, उन्होंने कहा प्रभु मैं आपसे बात करूँगा, लेकिन मेरी और आपकी बातें कोई सुन लेगा तो उसको मृत्युदंड मिलना चाहिए, पहले इस बात को मुझसे वायदा कीजिए। तो उन्होंने कहा ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। उन्होंने कहा लक्ष्मण तुम बाहर जाकर पहरा दो, कोई अंदर ना जाए, हमारी बातें ना सुन ले, अगर कोई अंदर आ जाएगा बातें सुनेगा तो उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। ये लखन जी को पता चल गया था, बता दिया था राम जी ने, तो वो बाहर खड़े हो गए। अब काल और राम जी इनके कोई भी इनकी लीला हो रही थी, इन्होंने एकदम दुर्वासा ऋषि, या तो वही काल ही दुर्वासा ऋषि बन के आके उन्होंने कहा लखन से कि लक्ष्मण मुझे अंदर जाने दो, मुझे श्री राम जी से कुछ वार्तालाप करनी है। तो उन्होंने कहा कि अंदर आप नहीं जा सकते, प्रभु एक वार्तालाप कर रहे हैं और उसके अंदर जाना मना किया है उन्होंने, इसलिए मैं यहाँ पे पहरा दे रहा हूँ। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मुझे जाने दो, नहीं तो मैं अयोध्या नगरी को और तुम्हारे वंश को ख़त्म कर दूँगा, श्राप दे दूँगा। अब लक्ष्मण जी ने सोचा दोस्तों कि मरना तो है ही, दुर्वासा ऋषि श्राप देंगे तो हमारा वंश भी ख़त्म हो जाए, अयोध्या भी ख़त्म हो जाएगी, इससे अच्छा तो मैं ही मर जाऊँ। उन्होंने अपने वंश को बचाने के लिए, अयोध्या को बचाने के लिए और कमरे में प्रवेश कर दिया। जैसे उन्होंने प्रवेश करा तो उन्होंने साक्षात दर्शन कर लिए कि काल और श्री राम जी से बात कर रहे हैं। इतने में यमराज तो गायब हो गए। श्री राम जी ने कहा अब लखन तुम्हें मरना होगा, तुम निष्कासित किए जाते हो देश से। जब वो समझ गए कि इसका मतलब है मेरा एंड है, तो वो जाकर उन्होंने जल समाधि ले ली। तब भी उर्मिला बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसी कि देखो मेरे पति देव ने अयोध्या और वंश को बचाने के लिए प्रभु की सेवा करते हुए जल समाधि ली है, और हंसते हंसते उनके प्राण उन्होंने गंवा दिए, वो भी अपने पति के साथ चली गई। तो जो दोस्तों इस तरह से उर्मिला हंसी थी। और आपको ये सनातन हिंदुओं की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। जय श्री राम जी दोस्तों।